आप हैं रेल आंदोलन के मुख्य सदस्य मुन्नू कुंवर जी। आपको हम ये पूछना चाहेंगे कि आपने इतने दिनों तक जो आंदोलन किया, आंदोलन के बाद सुनने में आ रहा है आप लोग के ऊपर में कई धाराओं में मुकदमा किया गया है। इस बीच क्या आप लोगों के मदद के लिए स्थानीय जनसेवा करने वाले लोग या नेता लोग क्या आपका साथ दे रहे हैं? इस क्षेत्र के जो समाजसेवी हैं लगातार संपर्क में हैं और आशा और विश्वास हमें है कि हम आंदोलनकारियों के जो मामले हम पर हुए हैं उसमें जो जुर्माना लगेगा या जो भी होना हो उसको समाज अपने तरीके से जरूर हमारा सहयोग करेगा, क्योंकि अगर आंदोलनकारियों पर मुकदमे होते रहे और समाज उनको छोड़ दे तो भविष्य में कोई आंदोलन करने पर विचार नहीं करेगा। लेकिन हमारे समाजसेवी लगातार संपर्क में हैं और जितना हो सकेगा सहयोग करते हुए उस मुकदमे को हम लोग झेलेंगे और पुनः नया आंदोलन शुरू करेंगे। में नहीं, पूरे प्रदेश में ये आंदोलन चल रहा है। पार्टी लाइन का आंदोलन है। बिजली उपभोक्ताओं को सरकार बेवजह परेशान कर रही है, बिजली बिल बढ़ा दे रही है और बिजली का कई तरीके से वसूली हो रहा है और उसमें बिल दे देने के बाद भी पुनः बिल आ जा रहा है। इस सवाल को लेकर बिजली बिल माफ करो के नारे के तहत तुम चुनाव में अनेक प्रदेशों में नारा देते हो कि हम बिजली मुफ्त देंगे, माफ करेंगे। तो हमारा कहना है कि हमारे प्रदेश में भी बिजली, आम आदमी का बिजली माफ करो और जिनका बिजली बिल बकाया है कैंप लगाकर संशोधित करके छूट दे करके उनसे लो। इसलिए आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन को हम लोग चलाते रहेंगे। पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान लक्ष्मण पांडे ने बताया कि रेवती में भी जो बिजली उपभोक्ता हैं उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है, बिजली बिल बढ़ के आ जा रहा है, भुगतान करने के बाद भी फिर से बढ़ के आ जा रहा है और उनके द्वारा भी यहाँ पर वो आंदोलन छेड़ा जाएगा। इसमें आपका कहाँ तक समर्थन रहेगा? देखिए, यहाँ अभी हमारी बैठक होने वाली है, कई समूहों की बैठक होगी। बैठक के बाद उसमें हम निर्णय लेंगे और रेवती परिक्षेत्र की जनता की सहूलियत के लिए बिजली विभाग को घेरा जाएगा और घेर करके कहा जाएगा कि कैंप लगाओ और हमारे निगरानी में बिजली बिल का निस्तारण करो। ऐसा होना है। चलिए ठीक लगी है आप लोगों को? हम पर धारा 145, 46 और 47 लगी है। जुर्माना हो सकता है या जेल भेज सकते हैं, लेकिन हम झुकेंगे नहीं, झेलेंगे और हम इनकलाब का नारा देते हुए मजिस्ट्रेट के सामने पेश होंगे। उनको जेल भेजना होगा जेल भेज दें, जमानत देना हो जमानत दें, रिहा करना हो रिहा करें। हम लोग क्रांतिकारी विचार के लोग झुकने वाले नहीं हैं, लड़ने वाले हैं। और आगामी दिनों में अगर रेलवे बजट में हमारा रेल सर्वे हो चुका है, स्टेशन का ब्लॉक स्टेशन के नाम पर सर्वे हुआ है, अगर रेल बजट में सरकार हमारे आंदोलन को अमली जामा पहनाते हुए रेलवे स्टेशन को बहाल करती है तो ठीक है, नहीं तो अन्यथा की स्थिति में पुनः मार्च महीने से हम आंदोलन नया शुरू करेंगे और नए जोश और खरोश के साथ शुरू करेंगे। हम इस मुकदमे से डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले हैं और जनता के लिए अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। ओम प्रकाश कुंवर जी, हमें सूत्रों से पता चला है कि जो रेवती के रेल आंदोलनकारी थे 5 लोग, उन पे रेल प्रशासन ने एक मुकदमा किया हुआ है। क्या वजह था मुकदमा करने का? देखिए, तेज बोलिए, स्पीकर नहीं खेला। हाँ देखिए, सरकार रुक जा। देखिए, यह सरकार फासिज्म की सरकार है। इसको लोकतंत्र और जन आंदोलन से कोई लेना देना नहीं। यह लोकतंत्र को नष्ट करना चाहती है। इसी कड़ी में हम आंदोलनकारी जन सुविधाओं के सवाल पर रेवती परिक्षेत्र की लाखों जनता की समस्या को लेकर 71 दिनों तक लगातार हम लोगों ने आंदोलन चलाया। समाज के सभी प्रबुद्ध वर्ग, सभी समाजसेवी और सभी सांसद और विधायक जिले के उसमें शिरकत किए। आंदोलन खूबसूरत और सुंदर चला। हमने 24 प्रकार के आंदोलन को चलाया। उसी क्रम में एक दिन आंदोलन खच्चर प्रदर्शन था। उसमें रेल प्रशासन के पुलिस वालों के द्वारा जबरन हम लोगों को नाहक में दबाव बनाया गया, कहा सुनी कुछ हो गई। उसी क्रम में उन्होंने, जब तक आंदोलन चला तब तक कोई बात नहीं थी। सरकार हमारे आंदोलन से डर गई है। सरकार जन आंदोलन को दबाने के मकसद से हम आंदोलनकारी कामरेड लक्ष्मण पांडे, ओम प्रकाश कुंवर मुन्नू, रमेश मणिक मामा और महावीर तिवारी जी और एक नाबालिग बच्चा जिसका गदहा से लेना देना भी नहीं है, उसका गदहा भी नहीं है, लेकिन उसी के नाम पर
ये 5 लोगों पर धारा 151 नहीं सुनिए।